Class 4th. Today we discuss our fourth chapter, that is Take the Plunge by Gloria Emerson. टेक द प्लंज जो है उसका मीनिंग होता है कूद जाना या फैसला करना, ठीक है। तो ग्लोरिया एमर्सन जो थी वो एक अमेरिकन राइटर थी और साथ साथ वो जर्नलिस्ट भी थी। वो इसमें अपनी एक स्टोरी बताती है कि किस तरह उसने अपनी शॉर्ट कमिंग्स पर काबू पाया। तो वो बताती है कि उसकी आई साइट वीक थी, उसकी कमर में बहुत ज़्यादा उसे पेन होता था। उसके बाद उसके एंकल्स जो थे वो भी अनसर्टन थे। एंकल अनसर्टन का मीन ये होता है कि चलते वक्त जो थे वो आपस में अड़ते थे। उसको मतलब जो एंकल्स उसकी टांगों का कोई मसला था कि उसके टुकड़े जो थे वो आपस में अटकते थे जब जो चलती थी। तो इनके सारों के बावजूद भी उसे एडवेंचर वगैरह करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे सारे लोग जो हैं वो शॉक्ड और सरप्राइज हो जाएं। इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जहाज़ से कूदने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि वो जहाज़ से कूदेगी और सभी को ये शो करेगी कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। अब उसने इस पर्पज़ के लिए एक अकेडमी को ज्वाइन किया। पैराशूटिंग सेंटर में वो गई, वहाँ पे उसने प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग वगैरह ली और आखिरकार ट्रेनिंग के बाद वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि अब वो जो थी वो पैराशूटिंग के ज़रिए लैंड कर सकती थी। अब वो जो थी अपने एक फ्रेंड के साथ जहाज़ में सवार हुई। सेस्ना 180 जो था नाम था एरोप्लेन का जिसमें वो सवार हो गई। छोटा वो त्यारा था। उसमें सवार होने के बाद अब वो काफ़ी बुलंदी पे चला गया। अब इसके जो साथ वाला कंपेनियन था वो उसने जहाज़ से नीचे छलांग लगाई। अपने पैराशूटिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह इन्होंने वेयर किए हुए थे। तो ग्लोरिया एमर्सन जो थी वो भी अपने पैराशूटिंग जो ड्रेस था उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, ठीक है। बार बार इसको वो डिस्टर्ब कर रहे थे, जो इसका हेलमेट था, जो बूट्स थे, जो ग्लव्स भी थे। तो थोड़ी देर के बाद जो इसका कंपेनियन था उसने छलांग लगा दी जहाज़ से नीचे और उसने साथ इसे भी शाउट करके कहा कि ग्लोरिया तुम भी मेरे पीछे आओ, छलांग लगाओ। लेकिन तभी उसी कंडीशन में फ़ौरन ही इसको जो कमर में दर्द स्टार्ट हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दरवाजे के करीब गई और इसने वहाँ से छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद जो था थोड़ी देर के बाद इसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो जब इस पैराशूटिंग जो इसका पैराशूट था वो फ़ौरन से खड़ाक करके खुल गया, ठीक है। और इसके जो पसीना था वो इसके मुंह पे, हाथों पे, ये सारी पसीने में डूबी हुई। थोड़ी देर के बाद इसने अपनी आंखें खोली तो इसने अपने आप को हवा में पाया। ये इस जो लम्हा था उसको एंजॉय कर रही थी। ये सारा मंजर बताती है कि ज़मीन किस तरह खूबसूरती से लग रही थी, आसमान किस तरह खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आखिरकार जो थी खुशी के साथ इसने सेफ़ लैंडेड की। सारे लोग जो थे वो सरप्राइज्ड भी थे। वही लोग जो पहले इसको कहते थे, जब इसने ये बात की कि मैं जहाज़ से इस तरह छलांग लगाऊंगी, सारे लोग जो थे वो इसका मजाक उड़ाते थे कि ये अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा लेगी, ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर सकेगी। लेकिन अब इसका जो मिशन था वो कामयाब हो चुका था। ये अच्छी इसने सेफ़ लैंडिंग की और उसके बाद सारे लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे अब वो सारे सरप्राइज थे कि ये क्या हो गया। समरी होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शन, लोगों का क्या रद्द अमल था। व्हेन द राइटर डिक्लेयर, जब राइटर ने डिक्लेयर किया, ऐलान किया, हर अटेंशन, अपने इरादे का, टू टेक द प्लंज, छलांग लगाने या कूद जाने का। जब राइटर ने कूद जाने या छलांग लगाने के इरादे का ऐलान किया तो लोगों का रद्द अमल कैसा था। ग्लोरिया एमर्सन द राइटर ऑफ दिस एसे, इस एसे की जो राइटर हैं, इज़ अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। शी वांटेड टू डू, वो करना चाहती थी, समथिंग, कुछ, वंडरफुल, हैरत अंगेज, वो कुछ हैरत अंगेज करना चाहती थी। शी थॉट ऑफ मैनी थिंग्स, उसने बहुत कुछ सोचा। बट शी रिजेक्टेड, लेकिन उसने हर चीज़ रिजेक्ट कर दी, नज़रअंदाज कर दी। एवरी आइडिया, हर ख्याल को, इन व्यू ऑफ हर बैड बॉडी कंडीशन, अपनी बुरी बॉडी की हालत की वजह से उसने हर आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। शी हैड अ बैड बैक, उसकी कमर में दर्द था। एंड हर एंकल्स, और उसके जो टुकने थे, वर अनसर्टन, वो बेकायदा थे, ठीक है, वो गैर यकीनी से थे। हर आईसाइट वाज वीक, उसकी जो आईसाइट थी वो भी कमज़ोर थी। सो व्हेन शी डिक्लेयर्ड, इस वजह से जब उसने ऐलान किया, टू जंप फ्रॉम अ प्लेन, एक प्लेन से जंप करने का, कूदने का। ऑल वर सरप्राइज, सभी लोग हैरान थे। डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोग, रिएक्टेड डिफरेंटली, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रिएक्ट किया। सम वर अम्यूज्ड, कुछ लोग खुश थे। अदर वर पजल्ड, बाकी लोग हैरान थे। हर फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त वगैरह थे, थॉट, उन्होंने सोचा, दैट शी वाज एन अनलकी पर्सन टू जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन, कि वो एक नाअहल सी लेडी है जो इस एरोप्लेन से जंप नहीं कर सकती। दे थॉट, वो सोचते थे, दे वर श्योर, उन्हें यकीन था, शी वुड ब्रेक ऑल हर बोन्स, कि वो अपनी सारी हड्डियाँ तोड़वा बैठेगी।
सम ऑफ देम एडवाइज्ड हर, उनमें से कुछ लोगों ने उससे नसीहत की, नॉट टू टेक द प्लंज, के वो छलांग ना लगाए। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंट रिएक्शंस, उनके मुख्तलिफ तासरात के बावजूद, ऑल द पीपल, सारे लोग, वर श्योर, सभी लोगों को यकीन था, दैट शी वुड हार्म हर सेल्फ, कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी या पहुंचा लेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब ग्लोरिया एमर्सन एक्सपीरियंस, ग्लोरिया एमर्सन का तजुर्बा बयान करें, ऑफ टेकिंग द प्लंज, छलांग लगाने का जो उसका तजुर्बा था वो बयान करें। ग्लोरिया एमर्सन अ जर्नलिस्ट, ग्लोरिया एमर्सन एक सहाफ़ी, वांटेड टू डू समथिंग वंडरफुल, वो कुछ हैरान कुन करना चाहती थी। शी डिसाइडेड, वो इरादा करती है, टू जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज़ से छलांग लगाने का। शी वेंट टू द पैराशूटिंग क्लब, वो पैराशूटिंग क्लब में जाती है। इन ऑरेंज जगह पे जो था, अ प्लेस 70 माइल्स वेस्ट ऑफ बोस्टन, जो जगह बोस्टन के वेस्ट में वाक़या थी, 70 मील्स के फासले पे थी। शी लर्न, वो सीखती है, द आर्ट ऑफ स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग की जो आर्ट है वो सीखती है। एंड वॉज रेडी टू टेक द प्लंज, और अब वो कूदने के लिए तैयार थी। शी पुट ऑन द जंप सूट, वो अपने जंप वाला सूट पहनती है। द हेलमेट होल पहनती है, एंड बूट्स, और वो बूट्स पहनती है। एंड बोर्डेड आ सेस्ना 180 विद अ कंपेनियन, और अपने एक साथी के साथ सेस्ना 180 जहाज़ में सवार हो जाती है। एट 2300 फीट, 2300 फीट पे जाकर हर कंपेनियन जंप्ड आउट, उसका जो साथ वाला साथी है वो नीचे छलांग लगाता है। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम, वो इससे भी कहता है कि मेरे पीछे आए। शी फेल्ट अ स्टेट ऑफ पेन इन हर बैक, वो अपनी कमर में दर्द की कैफियत महसूस करती है। शी शाउटेड टू हर ड्रिल मास्टर, वो अपने ड्रिल मास्टर पर जो इन्हें सारा कुछ ये सिखाता है उस पर चिल्लाती है। एट लास्ट आखिरकार शी केम टू द डोरवे, वो दरवाजे के करीब आती है। सेट डाउन, नीचे बैठती है। एंड जंप, और जंप लगा देती है। शी फेल्ट द स्लैप ऑफ द विंड, वो हवा का दबाव महसूस करती है। सोन, जल्द ही हर पैराशूट ओपन विद अ प्लॉफ, एक खड़ाक की आवाज़ से उसका पैराशूट ओपन हो जाता है। शी ओपन हर आइज, वो अपनी आंखें खोलती है। देर वॉज नो नॉइस, कोई भी आवाज़ ना थी। आज सीम स्ट्रेंज बट ब्यूटीफुल, सारा कुछ हैरान सा लग रहा था लेकिन खूबसूरत भी लग रहा था। द स्काई वाज एंडलेस, जो आसमान था वो बेकरां था, गैर महदूद था। एंड अर्थ इन कलर्स, और ज़मीन जो थी वो उससे रंग बिरंगी महसूस हुई। शी इंजॉय द प्लेयर ऑफ बीइंग देयर, वहाँ होने का जो एहसास था उसने इसे इंजॉय किया। एट लास्ट आखिरकार शी लैंडेड, वो उतर आई, नीचे उतर आई। शी वाज, वो थी हैप्पी, खुश, एंड प्राउड, और फ़ख्र भी महसूस कर रही थी। स्टूडेंट, होप सो आपको इन 2 क्वेश्चन की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़।